हेलो दोस्तों, तो फिर से एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत दोस्तों। तो आज सुबह में हम जा रहे दोस्तों कर्नाटका में दोस्तों, हुबली जा रहे। तो सुबह सुबह मैं बनपाव के साथ में दोस्तों ये खाता हूँ चाय दोस्तों। फिर हम चल देते हैं दोस्तों हुबली की ओर दोस्तों। तो मेरी फैमिली के साथ जा रहे, उसमें मेरी बुआ भी आ रही है, बुआ के साथ में मेरी एक नेफ्यू भी आ रही है, मेरा बड़ा भाई है दोस्तों, मैं हूँ, मेरे पापा आगे बैठे हैं दोस्तों कार में, और वो भैया गाड़ी चला रहे दोस्तों। तो ये मेरे बुआ की लड़के की गाड़ी है दोस्तों, उन्होंने नई गाड़ी ली है, तो वही गाड़ी में हम जा रहे दोस्तों अभी हुबली के लिए। तो चलो चलते हमारे साथ में, मैं आपको भी लेके चलता हूँ दोस्तों। तो हुबली में हम जा रहे हैं दोस्तों सिद्धारूढ़ मठ में दर्शन करने के लिए। मेरी नेफ्यू दोस्तों, उसको अच्छा लगता है वीडियो में आने के लिए, तो इसलिए मैंने ले लिया उसका क्लिप। तो देखिए कर्नाटका बहुत ही हरा भरा है दोस्तों, और पश्चिम महाराष्ट्र का जो पार्ट है कोल्हापुर, सांगली, सातारा आप जाओगे तो वहाँ पे बहुत ही हरा भरा है, पानी से भरी चीज़ें वहाँ पे, इसलिए हरी भरी खेती होती है वहाँ पे बहुत सारी। देखिए तो फिर यहाँ से भी देखिए नज़ारे, यहाँ पे हाईवे बाईपास बहुत ही बढ़िया से डेवलपमेंट हो रहा है दोस्तों कर्नाटका में भी। तो हम यहाँ पे एक जगह पे रुकते हैं जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करने वाले थे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे रुके, बेलगांव से पहले ही रुके दोस्तों। हम जाने वाले दोस्तों सबसे पहले हुबली। तो यहाँ पे मैंने ली थी कुरमा पूरी और भाजी, मेरी बुआ ने लिया था मेदू वड़ा, मेरी नेफ्यू ने लिया था दोस्तों ये मसाला डोसा लिया था उसने, और वहाँ पे मेरे पापा ने भी शायद मेदू वड़ा कुछ लिया था, और हमारे साथ जो भैया थे वो जो गाड़ी चला रहे थे उन्होंने भी पूरी सब्जी ली थी दोस्तों। तो हमने यहाँ पे बढ़िया से ब्रेकफास्ट कर लिया दोस्तों। उसके बाद थोड़ा वो बाहर आए, थोड़ा सा यहाँ पे टहले, बिकॉज हम 2 घंटे से कार में बैठे थे दोस्तों, तो अकड़ गए थे सब के सब बैठे बैठे दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम रेस्ट किया दोस्तों, ये बेलगांव के पास में, इसीलिए वहाँ पे लिखा है आई लव बेलगावी। तो ये देखिए हाईवे देखिए बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे मतलब डेवलपमेंट बहुत अच्छी हुई है कर्नाटका में भी और महाराष्ट्र में भी दोस्तों, एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट में जहाँ क्या है यूपी बिहार, तो वहाँ पे भी अभी डेवलपमेंट शुरू है, बट यहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी खासी डेवलपमेंट हुई है दोस्तों। फिर यहाँ से अभी हम लगभग पहुँचने वाले दोस्तों हुबली। हुबली में हम जा रहे हैं दोस्तों सिद्धारूढ़ महाराज के मठ में दोस्तों। तो आप कभी पता नहीं होगा तो 1928 में इन्होंने, जो ये स्वामी है, इन्होंने ना जो जीवंत समाधि ली थी दोस्तों। अभी गवर्नमेंट ने जीवंत समाधि लेने के लिए बंदी है, बट उस ज़माने में जीवंत समाधि लेते थे। तो ये हमारे गुरु ही दोस्तों। तो यहाँ पे हम दर्शन करने के लिए आए। मैं कम से कम यहाँ पे 8-10 साल के बाद आ रहा हूँ दोस्तों दर्शन करने के लिए। हालांकि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ पहले भी दर्शन करने के लिए, बहुत दिनों के बाद हम आ रहे हैं दोस्तों, विद फैमिली आते हैं हम लोग यहाँ पे दोस्तों। तो ये मंदिर है देख सकते हो, अंदर ये जो ये सिद्धारूढ़ महाराज की मूर्ति वहाँ पे लगी है। तो यहाँ पे हम दर्शन करके आए। अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, बाहर से आप खींच सकते हैं फोटो, वहाँ पे अलाउ है। तो मैंने आपको बाहर से दिखा दिया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया से दोस्तों। और फिर देखिए यहाँ पे माहौल बहुत ही बढ़िया, और यहाँ पे बहुत सारी कर्नाटका कम्युनिटी, महाराष्ट्र से कम्युनिटी, बहुत सारे लोग आते रहते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। और देखिए यहाँ पे उनके जो शिष्य है उनकी यहाँ पे प्रतिमा मूर्ति रखी है दोस्तों, और जो मेन है वहाँ पे। और यहाँ पे सभा मंडप है, और सभा मंडप में वहाँ पे वो जो सिद्धारूढ़ महाराज स्वामी है उनका बड़ा सा यहाँ पे प्रतिमा फोटो लगाए। यहाँ पे आप आके दर्शन ले सकते हैं, यहाँ पे बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे मैंने विभूति लगा लिया दोस्तों। हम लिंगायत लोग हैं तो हम लोग विभूति लगाते हैं दोस्तों, माथे पे जो सफ़ेद टीका होता है ना उसे विभूति कहते हैं हम लोग। तो ये 3 उंगली से विभूति लगाना होता है। तो ये सिद्धारूढ़ महाराज की यहाँ पे प्रतिमा आप देख सकते हैं उनके शिष्य के साथ में दोस्तों। और ये कुछ ऐसा ये सभा मंडप बना के रखा है दोस्तों। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फोटो वगैरह खींचते, थोड़ा देर बैठते दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ पे ही प्रसाद लेंगे। तो यहाँ पे प्रसाद भी मिलता है दोस्तों, तो पूरा एकदम साउथ इंडियन खाना मिलेगा दोस्तों आपको प्रसाद में। तो चलो चलते, मैं आपको ले चलता हूँ दोस्तों। तो ये स्वामी के वापस से दर्शन लीजिए सिद्धारूढ़ महाराज जी के। ये हमारे जो कलावती माता है उनके गुरु है दोस्तों, इसलिए हमारे लिए भी ये गुरु है। तो हम बहुत साल से, मतलब मेरे बचपन से, मेरे जन्म से हम लोग यहाँ पे आते हैं। मेरे दादा दादी वो लोग पहले से आते हैं, मेरी बात बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे दोस्तों ये खाने का एरिया था जहाँ पे प्रसाद लेने का सिस्टम है दोस्तों। तो यहाँ पे प्रसाद लेना होता है दोस्तों। तो चलो चलते अंदर की ओर प्रसाद लेंगे दोस्तों। तो मेरा भाई जो है हैंडीकैप है, आपको पता ही होगा, उसके वजह से हमें डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है दोस्तों अंदर के लिए। तो यहाँ पे आपको सेल्फ सर्विस करनी होती है। तो यहाँ पे थाली लेनी है और वो जो खाना में प्रसाद मिलेगा वो लेना है। तो यहाँ पे देखिए सब्जी होती है, जैसे कि मैंने बोला ना ऑथेंटिक साउथ इंडियन खाना मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए शीरा था दोस्तों, स्वीट में सब्जी में डाल के दिया। तो कर्नाटका में ऐसे ही खाया जाता है दोस्तों मोस्ट ऑफ द। तो हमने यहाँ पे खा लिया। इसके बाद हम लेंगे दोस्तों सांबर राइस, जो कि यहाँ पे मिल रहा है, वो दूसरी तरफ था। तो सबसे पहले हमने ये ले लिया, बिकॉज क्या है इसमें अगर राइस और वो लेंगे तो सब मिक्स हो जाएगा, और मुझे इतना मिक्स तो खाना पसंद नहीं दोस्तों, बीइंग सारी चीज़ें
तो यहाँ पे भी ये स्वामी की मूर्ति है, उनके शिष्य की भी मूर्ति है दोस्तों, सिद्धारूढ़ महाराज जी की मूर्ति भी है और उनके शिष्य की भी मूर्ति है। फिर यहाँ से अभी हम लेंगे दोस्तों सांबर राइस, और जहाँ पे मेरे पापा और भाई बैठे हैं ना वहाँ पे जाके बैठेंगे दोस्तों। वो टेबल पे बैठे थे बिकॉज मेरा भाई जो है हैंडीकैप है दोस्तों, चल नहीं पाता है वो, इसलिए वो ऊपर बैठे थे टेबल में और बाकी लोग नीचे बैठे थे। तो यहाँ पे जगह थी तो मेरे पापा के बाजू में मैं भी बैठ गया, उसके बाजू में मेरी नेफ्यू और मेरी बुआ भी बैठ गई दोस्तों। तो ये रही मेरी नेफ्यू, बार बार वीडियो में आने के लिए बोलती है। ये मेरा भाई है, मेरे पापा है दोस्तों, ये भी यहाँ पे प्रसाद खा रहे दोस्तों आराम से बढ़िया से। उसके बाद हम वहाँ से बाहर आते हैं दोस्तों, फिर वापस से हम दर्शन लेते, यहाँ पे सारा घूमते हैं दोस्तों। और यहाँ से अभी हम जाने वाले दोस्तों हुबली के लिए। तो यहाँ पे तालाब है दोस्तों, जब सिद्धारूढ़ महाराज जी की जयंती होती तो तालाब में ना इनकी ये जो क्या बोलते हैं उसको, पालकी है ना, ये तालाब में निकलती है पालकी दोस्तों। तो यहाँ पे ये फोटोज़ लगी है पालकी की। तो जब ये जयंती होती है सिद्धारूढ़ महाराज जी की तब वो पालकी चलती है यहाँ पे। और यहाँ पे ये हमारे महादेव भगवान का शिवलिंग था, वहाँ भी हमने दर्शन कर लिया दोस्तों। तो चलो चलते दोस्तों, अभी हम यहाँ से जाएंगे दोस्तों हुबली। हुबली में जाएगा अनगोल मार्ग में, जहाँ पे श्री कलावती माता का मंदिर है, वहाँ पे भी दर्शन करेंगे। वहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट है दोस्तों, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है बेलगाँव में। तो वहाँ पे आपको फोटोग्राफी ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाऊँगा। हम बेलगाँव जाएंगे तो कुंदा ज़रूर लेंगे खाने के लिए। कुंदा एक स्वीट होता है, इंडियन स्वीट, आपको पता नहीं होगा कुंदा तो आप गूगल कर लेना कुंदा क्या होता है। बेलगाँव का बहुत ही फेमस कुंदा होता है, जैसे कि जो कलाकंद होता है ना, कलाकंद टाइप ही होता है, बट ये थोड़ा डार्क वे में होता है दोस्तों। जैसे कि अलवर का कलाकंद है ना, वैसे ही दिखता है दोस्तों। बट अलवर का कलाकंद और ये वाले इसमें कुंदा में बहुत फ़र्क है दोस्तों, टेस्ट में भी, और वो दिखने में सेम लगता है बट टेस्ट में अलग है। तो चलो बाय बाय हुबली दोस्तों। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे दोस्तों बेलगाँव के लिए। और यहाँ पे माहौल देखिए, यहाँ पे बिल्कुल ही बारिश नहीं है, और जैसे जैसे हुबली पास आ रही है दोस्तों तो बहुत बारिश है, बिकॉज हुबली इज़ इन कोकन पट्टा दोस्तों, कोल्हापुर गोवा वो बाउंड्री पे आता है दोस्तों। तो वहाँ पे बारिश बहुत होती है। हालांकि हुबली जो है एकदम सेंटर ऑफ कर्नाटका आता है दोस्तों। तो देखिए जैसे हम हुबली पहुंचे तो देखिए यहाँ पे कितनी बारिश दिख रही है ना दोस्तों आप लोगों को। तो ये देखिए, तो यहाँ पे बारिश बहुत है दोस्तों बेलगाँव में। तो अभी हम जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे दर्शन करेंगे। यहाँ पे अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है दोस्तों, तो मैं देखिए बाहर से आपको दिखा रहा हूँ, क्लियर तो नहीं दिखा पाया दोस्तों, बिकॉज यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन होते तो मैं उनको मोड़ना नहीं चाहता दोस्तों। फिर हमने यहाँ से कुंदा ले लिया था दोस्तों, मेरे पापा ने ये ना आधा 1 किलो कुंदा लेके आए थे, तो मैंने यहीं पर खा लिया दोस्तों। मुझे कंट्रोल नहीं होता, आपको पता होगा। इससे पहले मैं जब भी वीडियो दिखाया मैंने पाव किलो कुंदा एक साथ खा लिया था। मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, जब मैं बेलगाँव आया था बहुत दिन पहले, 1 साल पहले की बात है, तब भी मैंने ब्लॉग डाला था दोस्तों। आपने देखा नहीं होता देख लेना वो वाला ब्लॉग भी जाके दोस्तों ज़रूर। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं दोस्तों घर की और कोल्हापुर के लिए। तो चलो चलते हैं। रास्ते में यहाँ पे बारिश बहुत हो रही है दोस्तों, और ठंडा मौसम इतना हो रहा है, और हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी दोस्तों, क्योंकि कोल्हापुर में बहुत ठंडी है दोस्तों। मुंबई में गर्मी है, हमारे नासिक में भी इतनी ठंडी नहीं होती दोस्तों, और मैं बहुत गोरा दिख रहा हूँ ना दोस्तों। तो यहाँ पे हम डिनर करने के लिए रुके थे दोस्तों, तो हमने डिनर कर लिया बढ़िया से, फुल फैमिली डिनर हो गया दोस्तों यहाँ पे। और खाने में यही नॉर्मल सी चीज़ें मंगाई थी दोस्तों। हम लोग सारे के सारे वेज ही खाते हैं दोस्तों, तो सब कुछ वेज ही था दोस्तों खाने में, और सब के सब ही वेज है। मेरे घर में कोई नॉनवेज नहीं खाता दोस्तों। तो यहाँ से बढ़िया से हमने खाना भी खा लिया दोस्तों, यही डिनर कर लिया दोस्तों। अभी हम घर पहुँच रहे दोस्तों लगभग कोल्हापुर में दोस्तों। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट से ज़रूर बताना दोस्तों। और मेरे चैनल पे मिनी ब्लॉग्स भी आते हैं, बड़े ब्लॉग्स भी आते हैं, ज़रूर कमेंट करना दोस्तों। आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं दोस्तों। मैं ट्राई कर रहा हूँ ब्लॉगिंग करने का, तो आप अगर सपोर्ट करोगे तो मैं और ब्लॉग करूँगा दोस्तों। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट।